हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, जो एनपीसी ट्रस्ट के तरफ से न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है पोस्ट ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर एंड ऑफिसर ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के इन एनपीसी ट्रस्ट में। ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर एंड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे आपको जैसे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 16 जनवरी 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 5 फरवरी 2025 को। अगर डेट एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कॉल लेटर आएगा, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जैसे कि डाउनलोड कर सकोगे अपना एडमिट कार्ड। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 1 फेज़ 2 अब 25 फरवरी 2025 को होएगा। आपका इंटरव्यू का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद ये एनपीसी जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, इसके बारे में बताया हुआ है। एक बार अच्छे से रीड कर लेना क्या है क्या नहीं है ऑफिसर यहाँ पे। इसके बाद नीचे आने के बाद डिटेल ऑफ द वैकेंसी, आपको कितना वैकेंसी है, कितना वैकेंसी नहीं है, कितना कैटेगरी के हिसाब से ये सब दिया हुआ है। जैसे कि ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर में स्ट्रीम जनरल हो गया, रिस्क मैनेजमेंट आपको 2 स्ट्रीम दिया हुआ है। नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल में आपको 12 है और रिस्क मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी है, ओनली फॉर जनरल। और अगर आप जनरल में देखेंगे तो यहाँ पे 12 वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, जैसे कि 13 ग्रेड बी में यहाँ पे है। जैसे कि जनरल में आपको 4 है और ह्यूमन रिसोर्सेज में 4 है और रिस्क मैनेजमेंट में आपको 1 है। आपको यहाँ पे पे स्केल देखने को मिल जाएगा, आपको कितना यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपका 25 से मिनिमम आपका एज होना चाहिए 25 से 33 ईयर। फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी है, जैसे कि सीए हो गया, सीएफए, सीएस, एफआरएम और इक्विवेलेंट सीएमए, एमबीए, ये सब आपके पास रिक्वायरमेंट रहे। और आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए 4 साल का, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ह्यूमन रिसोर्सेज में भी 25 से 33 ईयर का आपका होना चाहिए। फुल टाइम एमबीए, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा एटलीस्ट फॉर 2 ईयर, फुल टाइम इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड इक्विवेलेंट। और यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव पोसेस मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सबके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में भी 25 टू 30 ईयर पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है। अगर आप जनरल की बात करें तो जनरल ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर में जनरल 21 से 30 ईयर के बीच में आपका एज होना चाहिए। फुल टाइम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में, सीएफए, सीएस, एफआरएम और इक्विवेलेंट सीएमए, एमबीए, पीजीडीबीए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे नील मांगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट भी आप देख सकते हो, 21 से 30 ईयर आपका होना चाहिए। फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और डिग्री होना चाहिए फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिकल से स्टैटिस्टिक। और एक्सपीरियंस आपको रहना चाहिए 2 ईयर का। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि नीचे इंपॉर्टेंट नोट है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने के बाद ये सब आप जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए, जैसे कि पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी, आपके पास जैसे कि कोई भी डिसेबिलिटी होगा तो इसके लिए लिखा हुआ है क्या रहना चाहिए, क्या नहीं, क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा ये दिया हुआ है। पहले आपका फेज़ 1 होएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होएगा, आपका पेपर सब्जेक्ट क्या रहेगा ये सब दिया हुआ है, आपके कितने मार्क का रहेगा ये सब दिया हुआ है। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से जैसे कि एक बार अच्छे से रेड कर लेना आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है।